तो पहला चाचा हमारे ऑफिस में आए हैं और आप बम्बई गए क्या सोच के थे हीरो बनने के लिए? एक्टिंग करने गया था सर। तो आपने सबसे पहले एक्टिंग कौन सी पिक्चर में करी? अच्छा, लोग आपको फिर पहला चाचा ही बुलाते होंगे लोग। हाँ, अभी चाचा चाचा बोलते हैं, अच्छा ही लगता है मुझे। अच्छा ही लगता है ना। प्यार आपके मन में भी बहुत है। लव मैरिज की थी ना आप? जी। कैसे भाभी कैसे पटाई आपने? आपके घर में टेलीविजन नहीं है? हाँ, टीवी एडिक्ट टाइप का हूँ, मगर अगर मेरे पास काम नहीं है हाँ। तो मैं टीवी 4-5 दिन देख सकता हूँ। तो आपके घर में तो टीवी नहीं है। पंचायत में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा सीन था जिसको लेकर आप भी भावुक हो गए होंगे? एक्टर बहुत इमोशनल चीज होती है। आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन है? अमिताभ बच्चन से आपकी मुलाकात किससे हुई? कैसे मुलाकात हुई थी वो? तो आप जब पहली बार मिले सामने अमिताभ बच्चन आए तो आपका रिएक्शन कैसा था? मैं चुप ही था। मैंने सबसे पहले काम वाम छोड़ा, ऑटोग्राफ ले लिया। मैंने कहा घर के अंदर जाते मैंने कहा काम भैया बाहर में पहले ऑटोग्राफ दीजिए। बच्चन साहब ने बोला हाँ बताइए, तभी चुप रहे। बाप रे यार, मैंने हीरो तो पूछ लिया, हीरोइन बहुत अच्छी लगती है आपको? मुझे लगा कि ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण था। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्टर है कि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। जिंदगी में वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं मुझे जो हमेशा हंसते रहते हैं, मस्त रहते हैं, ठहाके लगाते रहते हैं, किसी भी पेशे में हो, मीडिया में हो, खेल में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का एक शख्स मुझे बड़े पसंद है। अभी मिलवाऊंगा आपसे उनको आए हुए हैं ऑफिस में। लेकिन कुछ बातें इतनी बेहतरीन है उनकी जिनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पंचायत देखी होगी आपने, शायद ही कोई इंसान हो जो पिक्चर देखता हो, OTT देखता हो और उसने पंचायत ना देखी हो। तो पहला चाचा हमारे ऑफिस में आए हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई गई होगी उनका नाम सुन के। गजब के एक्टर हैं, गजब के अच्छे इंसान हैं। अभिनेता बहुत अच्छे होते हैं, इंसान नहीं अच्छे हो पाते हैं आमतौर पे। हर पेशे में बहुत अच्छे पत्रकार हो जाएंगे लेकिन बहुत अच्छे इंसान नहीं होंगे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो जाएंगे, बहुत अच्छे इंसान नहीं होंगे। तो मेरा मानना यह कि अच्छा इंसान होना ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद नंबर आता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। और जब इनके संग बैठो तो आपके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। फैसल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखिए शुरू में मुस्कुराहट, शुरू में ही आप हंसती है। मैंने जितने इंटरव्यू मैंने देखे, हाँ, या जितने बाकी लोगों ने भी देखे होंगे, कोई इंटरव्यू ऐसा है जो आपने बिना हंसे दिया हो? अब आप हंसने का ही चीज़ होती है इंटरव्यू में, बहुत सीरियसली करना चाहिए। आदमी को हंसना ही चाहिए, मुझे लगता है। आपने एक लाइन कही कि इंटरव्यू में हंसने की चीज़ होती है। मतलब आप भी वो मीडिया वालों के मजाक उड़ाते हैं ना कि लोग करते हैं कि हाँ ये तो केवल जोकरबंदी करते हैं। आप ऐसी कर रहे हैं ना। मतलब सीरियस होके कुछ फ़ायदा नहीं होता, लोग सीरियस नहीं है तो फिर आप क्यों सीरियस हो रहे हैं? मैं आज सुबह मैंने आपके नाम को सर्च कर रहा था, एक कविता मैंने बड़ी अच्छी देखी। हाँ। आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर। इम्तिहान आप शुरू में वाकई में कविता ही थी या पढ़ने लिखने में आप ऐसे ही थे? पढ़ लिखने में भाई क्या था कि जैसे धक्का मार के जीवन चल रहा है वैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बहुत अच्छे थे, ठीक ठाक चल रहा था। इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे? इलाहाबाद में पढ़ते थे, बिशप जॉनसन स्कूल था वहाँ पे। अच्छा, वहाँ के पास। तो मुंबई का भूत कैसे सवार हुआ? पहले ज़माने में होता क्या था, घर पे पिताजी आए, संटी मारी, लड़का भाग गया घर से, घर नाराज होकर बम्बई जाएंगे हीरो बनने के लिए। हाँ। ऐसे ही कुछ हुआ आपके साथ या ऐसे ही चले गए? नहीं, मतलब चले गए, जाना था ही, और सोच रहे थे कि सब जाएंगे और जैसे सबके साथ होता मेरे पास भी कुछ अच्छा हुआ नहीं तो जो है बम्बई पहुंचे कुछ। अच्छा, बम्बई गए क्या सोच के थे हीरो बनने के लिए? एक्टिंग करने गए थे सर। फिर वो 1-2 महीने में एक्टिंग जो है खत्म हो गई, पैसा तभी आप इतने मोटे थे, माइंड मत कीजिएगा, मैं भी मोटा हूँ, मतलब मैं आपको मतलब एक दूसरे को तो कह रहा है टाइप की बात। मैं पतला, मैं पहले था पतला सा। अच्छा, 65 किलो का था जब बम्बई गया था। 67। आप कोई जमाना ऐसा भी था जब आप 65 किलो के थे? जी जी जी। अच्छा, मैं बहुत पतला था पहले। तो ये सारा नूर जो है वो बम्बई के पानी ने आया है। बम्बई ने फुला दिया। बम्बई ने फुला दिया। फैसल भाई, बड़ी मेहनत की ना आपने वहाँ पे जाके, शुरुआत कैसे की थी? काम करे थे भाई, मेहनत करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ बोलता है नहीं। पर ये कि गए, काम सीखा, आता नहीं था तो जैसे, और आना चाहिए, जब ये आया समझ में कि काम तो समझना चाहिए, फिल्म मेकिंग आनी चाहिए। तो शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत भाई एक जगह पे नौकरी लगी थी 600-700 रुपये की, तो उसमें जो है टेप अप लगाते थे, लॉग करते थे। 600-700 रुपये में? हाँ, और टेप लगाते हैं ना, A फॉर आंधी, B फॉर, ऐसे फिल्मों के DG टेप होते हैं। हाँ। फिर वही मशीन थी एक, सर ने जहाँ काम दिया तो लॉक करते, चाय का शॉट ढूंढो, पानी का शॉट ढूंढो,
अच्छा। तो लॉक करना सीखा जॉग मशीन पे। फिर धीरे धीरे करके रात में जो है जब सब चले जाते थे तो एक मेरे दोस्त थे सतीश और भरत, उनसे जो है एडिटिंग मशीन सीखी 2-3 महीने बैठ के। फिर 4-5-6 महीने में आ गई मशीन। एक दिन बॉस को अपने दिखाया कि आता है ऑफलाइन मशीन एडिट करना, तो वहाँ से 700 से 1500 पहुँचे ऐसे करते करते 700 रुपये में खर्चा चल जाता था, खाना पीना हो जाता था? नहीं सर, नहीं चल पाता, 700 कहाँ चलेगा। फिर क्या करते, पैसे घर से मंगाते थे? और सब पापा देते थे। पापा कहते नहीं थे बेटा काम कमाने गए और यहाँ से भी लेने गए हो? नहीं, वो बेचारे माँ बाप मेरे अच्छे थे, शुरुआत के टाइम में उन्होंने बहुत साथ दिया। अच्छा। कि जो है कहा कर ही लो जो करना है, मन की तमन्ना पूरी कर लो। हाँ हो जाए एक बार, बस सुकून तो मिले कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर ये है कि रहा अच्छा, रहा मज़ेदार सा रहा ये पूरी दुनिया। आपने एक्टिंग से पहले और भी विधाओं में हाथ आजमाया ना, प्रोडक्शन में और उसमें? मैंने अभी मेरी छोटी सी कंपनी, कंटेंट कंपनी चला रहा था अभी तो 2010-11 से। उसके पहले मैं नौकरी का 2-3 चैनल में प्रोमोज में था, नॉन फिक्शन शो किया, और उसके बाद अमेरिकन शो 2-3 प्रोडक्शन किए यहाँ पे। अमेरिकन शो की? हाँ, अमेजिंग रेस, आइस रोड। तो वो सब जो कहते हैं ना कि पिक्चर बनते बनते देखने में मज़ा आता है, तो जो पीछे होता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हम तो खाली एक्टर लोग को देखते हैं तो, पर जो पिक्चर बनाने की जो पीछे जो जद्दोजहद होती है ना, हाँ, वो एक तरीके का जो है वो है थ्रिल है। थ्रिल है। वो आपने सबसे पहले एक्टिंग कौन सी पिक्चर में करी? सबसे पहले मैंने ऐसे छोटा मोटा बदल से नहीं, पीछे जाके 2 लोग खड़े खुशबू करते, वो मैं बहुत से लोगों के लिए करता था। एक्टिंग मैंने वासेपुर में। गैंग ऑफ वासेपुर में? अरे बाप रे बाप, वो जिसमें उंगली थी, हाँ, कटी हुई उंगली, मेरा सारा मीट टंगा हुआ था। कहाँ पे शूटिंग हुई थी वो जो शॉट हमारा इलाहाबाद में हुआ था शूटिंग। अच्छा, आपके घर पे हुआ था? हमारे हाँ, घर के पास। उसका कुछ जुड़ा हुआ कोई मजेदार किस्सा भी है ना? एक दिन आप सुना रहे थे मेरे को, क्या किस्सा था वो? एक्टर भाग गए थे वो, जिनको करना था स्लॉटर हाउस से। जो आपने किया वो किसी और को करना था वो, मैं तो प्रोडक्शन कर रहा था। अच्छा, आप उसका पिक्चर का प्रोडक्शन कर रहे थे? हाँ, तो जो एक्टर चला गया वो स्लॉटर हाउस के अंदर घुसा, तो कपड़ा वपड़ा पहना तो फट गया कपड़ा, उसके साइज का था, तो पहने हुए कपड़े को सिला गया। मतलब उसके कपड़े आपको पहनाए? हाँ, आप वो भी ऐसी हैवी टाइप का था? वो थोड़ा वो जो है थोड़ा पतला टाइप का था कपड़ा। उसके कपड़े कैसे आ गए आपको? फट गए, मतलब एक शूटिंग के बीच में? शूटिंग पहला कपड़ा पहना फट गया, फिर तो ये सिला गया, बोला एक शॉट है वहां तक जाओ, उंगली उठाना, वापस से फट जाएगा, तो एक ही बार में होना था वो शॉट लगा जो था। वहाँ पे मीट की उसकी दुकान पे उंगली उठाई थी। हाँ। उंगली कहाँ से आ गई थी वो? उंगली तो प्रोस्थेटिक की थी, मेरे को ओरिजिनल लग रही थी ना उंगली। प्रोस्थेटिक का। लेकिन दिल दहल गया था उसको देखकर कि सब लोग अच्छे लोगों को। असली स्लॉटर हाउस था ना वो, इसलिए। और फटी हुई पैंट पहन के कर लिया आपने? क्या करते थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही थी आपको? कैमरा चल रहा है, फटी पैंट पहने यहाँ? नहीं सर, क्या लोकेशन चली जाती, 4 घंटे के लिए मिली थी, तो सारा प्रेशर रहता है कि शूटिंग हो जाए। ओके, यानी अगर पैंट आई तो लोकेशन गई है ना? हाँ, वो रहता शूटिंग का यही होता है। अच्छा, जब शूटिंग वो सीन कर लिया आपने फटी पैंट पहन के, तो डायरेक्टर ने क्या कहा? डायरेक्टर ने कहा कि इसका रोल और भी है अभी। मैंने कहा एक दिन हो जाए ख़त्म कर लेंगे, तो पता लगा और भी है, पढ़ना और काम है 2-3-4 दिन का, और तो उन्होंने कहा ठीक है सर करते हैं, फिर क्या करें। उस तब से आपका एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, टेक्निक। उसके बाद एक्टिंग वासेपुर के बाद 2-3 ऐसे ऑफर आ रहे थे, मैं करता नहीं था, क्योंकि मैं अपना कंपनी चल रही थी, शो बना रहे थे हम लोग। फिर पंचायत आ गया, पंचायत से तो बिल्कुल धूम मचा दी ना। हाँ, पंचायत से मैं भी सीरियसली एक्टिंग करने लगा, करता नहीं था। वो जो है कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई जिंदगी में एक चीज होती है और आपकी जिंदगी पूरी पलट जाती है। हाँ, है ना? मैंने देखा एक झटका लगा आदमी, और कब क्या हो जाए भरोसा नहीं होता है ना। सिनेमा इसी का नाम है रातों रात। हाँ, ऐसा होता है किसी का। मुझे हम लोग को भी नहीं पता कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। पंचायत सबसे हिट शो में से एक है ना? हाँ। क्या रेटिंग आई उसकी? 9.1 है सर। अच्छा, 9. सबसे ज़्यादा देखने वाले शो में से एक है वो दुनिया के। अच्छा, लोग बड़ा पंचायत 3 का इंतजार कर रहे हैं। 4 कब तक आएगा? अभी देखिए, तो 4-6 महीने में आ जाना चाहिए। शूटिंग हो गई है, शूटिंग कंप्लीट हो गई है। वो पहला चचा है ना, वो जो सबसे ज़्यादा। अच्छा, लोग आपको फिर पहला चचा ही बुलाते होंगे लोग? हाँ, अभी चाचा बोलते हैं, अच्छा ही लगता है मुझे। अच्छा नहीं लगता ना? लगता होगा। हाँ, और ये अच्छा है, लोगों को प्यार है। प्यार आपके मन में भी बहुत है। लव मैरिज की थी ना आपने? जी। कैसे भाभी कैसे पटाई आपने? जी, बस ऑफिस में काम करते थे। उनके ऑफिस में आप काम करते थे? हाँ, या दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, और फिर वहीं हो गया, बेचारी इश्क हो गया। हाँ, बेचारी फंस गई है ना? अब क्या लगता है कौन फंसा है? आप फंसे? नहीं, वो बच्चे लोगों में से मैं बहुत
थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का इंसान हूँ। तो अब उनको आपको लगता है या उनको लगता है कि आप बेवकूफ़ के आदमी हैं? तो उसको बेचारे लग ही रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हम जो है पीछे नहीं हट सकते। वैसे भाई पूरे देश का ऐसा माहौल है कि धर्म के आधार पर तलवारें खींची रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी धर्म के परंपरा के जाके खिलाफ की, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ? भाभी हिंदू हैं, हाँ, आप मुस्लिम हैं, तो आपके जब शादी हुई तो ये फायर ब्रिगेड जो है लव जिहाद वाली थी नहीं थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया है। वाकई होगी और दुनिया इधर से कोर्ट उधर। में क्या होता है कि हम दोनों लोग अपना अपना धर्म का रहता है, वो अपना करे, वो वेज है, मैं नॉन वेज खाता हूँ। लाइफ ऐसी सिंपल सी। अभी भी चल रहा है वेज और नॉन वेज? हाँ, अभी भी। तो क्या किचन के आधे हिस्से में वेज है आधे हिस्से में नॉन वेज, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, वो ऐसा चिकन फेंक देती उल्टे। नहीं ऐसा नहीं है, तो अपनी लाइफ में सब लोग खुश रहते हैं। और हम लोग जहाँ से आते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज जो कहते हैं, हम लोग की लाइफ में कभी नहीं हुआ है सब रिलीजन दोस्तों यारों में। तो कभी सोचा ही नहीं इसी चीज़ के बारे में, ना माँ बाप ने सिखाया ना दोस्तों यारों ने सिखाया, तो बहुत ऐसा सेफ लाइफ रही है। एक बड़ी नई बात मुझे पता चली कि आपके घर में टेलीविज़न नहीं है। हाँ, हम लोगों को आदत डला दी है, हम लोग 3-3 बजे तक आपकी पिक्चरें देखते रहते हैं, खुद बिना टेलीविज़न के रहते हैं। कोई घर ऐसा भी होता है जिसमें टेलीविज़न नहीं होता है? काफ़ी लोग के पास नहीं भाई, क्योंकि अब क्या है कि मैं टीवी एडिक्ट टाइप का हूँ। अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं टीवी 4-5 दिन देख सकता हूँ। तो आपके घर में तो टीवी नहीं है, तो इसीलिए हट गई टीवी। आदमी काम नहीं करता, टीवी देख कर रहा था। 8-9-10 साल पहले उसे निकाल के फेंक दिया गया है। भाभी ने डिसीजन ले लिया कि टीवी नहीं देखना। मैं 2-3 दिन देख रहा था लगातार बैठ के, बस डिसीजन हो गया। जब गई है, जब 2-3 दिन बाद वापस ही बाहर गई थी, मैं उसी जगह बैठा हुआ था रिमोट लेके, और चारों तरफ खाना वाना नहीं आ रहा है जा रहा है। तो उसने दुआ कि ये तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि फिर मैं टीवी में कुछ भी देख सकता हूँ। अच्छा, मैं 100 नंबर लगा के ना, जो ऐड नहीं आता है वो देख सकता हूँ। तो टीवी देखना है, डायल 100 देखे कुछ भी दिखाई, कुछ भी मैं देखता रहता हूँ। टीवी चलता रहना चाहिए। हाँ, मैं बाहर गया था तो मैं एक बार बाली गया था। तो मैं जी टीवी जो कोई भी चैनल था ना, डेली सोप, उसका बाली वर्जन देखता था। बाली में कैसे हो जाता हूँ आपको, उसकी भाषा में कैसे? कुछ बस जो है हंसता था देख के कि क्या कैसे बोलते हैं ये लोग। बाली के लोग कैसे बोलते हैं? बाली के लोग हिंदी चाहे शो देख के बाली में डब करके देखते हैं वो लोग, और कुछ समझ में तो आता नहीं समझ में आता। अच्छा, तो कुछ सामने टीवी चलता रहना चाहिए। टीवी चलता रहा। तो जिस दिन भाभी जी ने टीवी हटाया घर से, तो उस दिन आपने कुछ कहा नहीं कि टीवी क्यों हटा दिया? वो क्या आप जानते हैं सर, वाइफ है वो। नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन दर्शक भी जान जाए कि जो इतना बढ़िया एक्टर है वो कितना डरता है। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते, व्यू झगड़ा नहीं कर सकते। ये रूल है। आपने अच्छा ईमानदारी बताइए कि जब टीवी हटा उसने आपने कुछ थोड़ा विरोध प्रतिरोध कुछ किया था जिस दिन टीवी हटा था घर से? मुझे लगा मेरा लैपटॉप ना फेंक दे, तो मैंने उसको पहले बचाया कि आज टीवी चला गया, जाने दो, एक दूसरी चीज़ है वो ना चली जाए। अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा था उसने सब जाएगा, टीवी लैपटॉप सब जाएगा, क्योंकि वो उसको दिख गया था कि ऐसे ही होने वाला है। और मैं करता ही, मुझे मतलब गलती क्या है मुझे, अगर मुझे पता है कि अगले 2-3-4 दिन कुछ काम नहीं है तो मैं बैठा रहूँगा एक जगह, टीवी देखते रहूँगा और कुछ भी देखता रहूँगा, वहीं सो जाऊँगा, उठूँगा, मतलब ऐसा नहीं कहते हैं बोरी की तरह पड़ा रहूँगा, देखता रहूँगा। लेकिन आप भी बड़े शरीफ हैं, भाभी जी ने टीवी हटाया और आप शांति से बैठे रहे ना। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा आदमी कहेगा नहीं यार एक कमरे में तो टीवी होना चाहिए। नहीं, सब वो वाली बात तक चल गया ही नहीं ना मैटर। नहीं तो नहीं, वो तो टीवी के साथ टाटा स्काई भी गया, सब गया, वो पूरा जगह ही खाली थी वो। फैसल भाई, ये ज़िंदगी के जो फ़लसफ़े हैं, एक लंबा दौर से आप गुजर आए इन सब चीज़ों से गुजरते हुए, ठहराव में आप जब देखते हैं पीछे की एक इलाहाबाद का आदमी जो इस तरह बम्बई पहुंचा और आज पूरे दुनिया में पंचायत के अलग अलग देशों में देखा गया, क्या पहुँचते, क्या एक आदमी की चीज़ होती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कुछ करा सकती थी, या मैं इतने दम से, या मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मेरे अंदर इतना मेहनत था, ऐसी क्या चीज़ लगती है फैसल में? ऐसी क्या चीज़ थी जो इस मुकाम तक फैसल मलिक को ले आई? अभी इतना सोचता नहीं सर, मैंने लाइफ में इतना सीरियसली जो है ना, बहुत पहले जब प्लान करता था तो वो होता नहीं था। तो मैं बिना प्लान के चलता हूँ, उल्टा कुछ नहीं क्या होता है कि मेरा मेंटल जो है ना वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हाँ, मैं, क्योंकि आदमी अपने आप से वादा करके फंसा होता है, किसी और को नहीं पता होता आपके बारे में। आपने अपने आप से वादा, आप फंस चुके हैं इसमें कि आई विल डू दिस डू दैट, ये नहीं लोग बनाते रहते हैं, गोल बनाते रहते हैं। लोग बड़ा मजेदार कहते हैं कि जिंदगी का अगले दिन का भरोसा नहीं, अचार डालते हैं साल भर का। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग, काफ़ी दोस्त यार हैं नहीं मेरे लाइफ में, चले गए, डेथ हो गई, कोई है नहीं। तो कुछ
वो है नहीं, लाइफ ऐसी ही है दोस्त। आप कुछ भी सोच लीजिए, होगा नहीं वो। अगर आप मतलब टेक्निकली लोगों को अलग अलग, मैं अपने हिसाब से अपने आप को इतना प्रेशर नहीं देता हूँ। तभी आप इतने मस्ती से रह लेते हैं। हाँ, क्या करेंगे, हंस के आप खुश के खुश हो जाए। वो टेंशन दूंगा तो दूसरा वाला भी टेंशन है, तीसरा। सुबह 4 बजे तक जगते रहते हैं आप, ये एक बात। लोग आमिर खान 3 बजे तक 3 बजे जग जाते हैं। हाँ। और सुना है कि फैसल मलिक 4 बजे तक जगते रहते हैं। मैं कुछ ना 15-16 साल से मैं एक आध पिक्चर, एक एपिसोड रोज देखता हूँ। तो टीवी तो है नहीं, मोबाइल पे देखते रहते हैं। आईपैड लगा लेते, जब बीवी सो जाती है तो जाके मैं एक चीज़ में देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको दिखता नहीं है कि आप पति जो है टीवी के आईपैड पे आ गया है? जोर से चिल्ला के वो फिर सो जाती है उसको। फिर तुम भी नहीं सुधरोगे? क्या भैया हो गए, हेडफोन लगा के बैठा रहता है। देख रही होंगी इस पॉडकास्ट को, देखेंगे तो आएंगे वो, देखेंगे तो उसके बाद में आईपैड पे यूजलेस बोल देंगे, यूजलेस क्या। एक कविता बहुत, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था आपसे, पढ़ाई लिखाई थी, कविता आपकी लिखी हुई है वो? नहीं। किसकी लिखी हुई है? मैं उनका नाम बताता हूँ। आपको याद कैसे हो गई वो? बड़ी अच्छी लग रही थी आपके मुंह से। वो जो है उन्होंने क्या नाम से बहुत सीनियर पोएट थे, उनकी थी वो। आपको याद हो गई थी पूरी कविता? सॉरी, ओम प्रकाश आदित्य जी की थी, बहुत पुरानी कविता है। हाँ, तो आपको याद हो गई थी? मैंने टीचर्स डे पे सुना डाली थी, हर साल सुनाता था। हाँ। उसकी वजह थोड़ी बहुत मेरी इज्जत थी स्कूल में कि चलो ये इतना तो कर ही लेता है। तो वो अच्छी कविता थी। अभी भी याद है आपको? हाँ, याद है। सुनाइए ना प्लीज। उसमें था कि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। एक सेकंड, हल्के जरा सुनाइए कविता वाली लाइन। आप तो बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। मतलब स्टेज में खड़े होकर आप इतने जोश से सुनाते हैं। इम्तिहान का भूत है नाम है कविता का। उसका है कि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया इजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिखकर उसे फिर सोचना। टाँ टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, दिन रात किताबों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान में साफ है। तो सब्जेक्ट वाइज है फिर वो कि पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेचुके मजमून को। फूल होना चाहता था, फूल मुझको कर दिया। फूल होना चाहता था, फूल मुझको कर दिया। जिंदगी पर लिख न पाया, मैं चेकोस्लोवाकिया। ऐसा है। ज्योग्राफी में था कि भूगोल में गतवर्ष आया, गोल कैसे है धरा, और मैंने एक क्षण में लिख दिया उत्तर खरा कि गोल है पूड़ी कचौड़ी पूप पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल गप्पा गोल है। गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और उन्हें लिख दिया उत्तर पुस्तिका पेशान से कि ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है दवात नंबर भी तुम्हारा गोल है। तो वो सब्जेक्ट वाइज है, बहुत समझदार चीज़ है। मैं देख रहा था कि स्टेज पे आप बहुत बढ़िया तर्रों में इस कविता को गा रहे थे। हाँ। फैसल भाई, बहुत सारे इंटरव्यू पंचायत को लेकर हुए आपके। हाँ। पंचायत में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा सीन था जिसको लेकर आप भी भावुक हो गए होंगे? एक्टर भावुक होता है नहीं होता है? क्या वो शूट कर दिया? नहीं, कुछ नहीं होता है। एक्टर बहुत इमोशनल चीज़ होती है। मुझे लगता है वो जो कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा ना, दो चीज़ है भाई उसमें। क्या होता है, मैं कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी एक्टर को जो है ना, कभी उससे बदतमीजी नहीं करता हूँ। चलिए मेरा चल रहा है, बहुत से लोगों का नहीं हो रहा है। आप जिनका नहीं हो रहा ना, वो बहुत थिननेस पे होता है, कहाँ से आया है, क्या सोच के आया है, नहीं हो पा रहा। अपने साथ तो बेचारा जंग लड़ ही रहा है ना, और इसका कोई एंड नहीं है ना कि आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा, ये परसों हो जाएगा, आज नहीं हो रहा है। तो वो उसको संभाल के रखना पड़ता है। मैं कभी भी लाइफ में बदतमीजी नहीं करता हूँ किसी इस टाइप की। और वो जो है चलिए किस्मत है, मैं किस्मत इसलिए कहूँगा कि काम तो था ही है, पर एक रोल हुआ, रोल सबको पसंद आया, इतना बड़ा हो गया कि वो जो है पलट ही दी उसने मेरी ज़िंदगी। तो वो जो भी हो रहा है उसको जो है हो गया है, बस इसको पकड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि ये कल नहीं रहेगा। ये फलसफा बहुत बड़ा है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। तो जो है उसी मैं पल दो पल का शायर बड़ा अच्छा है, मुझे भी बड़ा अच्छा है। कल और आएंगे। मैं तो यूट्यूब की दुनिया में भी लोग कहता हूँ, एक आध जने मुझसे ऐसे बहुत तारीफ करने में लग जाएंगे कि 4 PM बड़ा अच्छा चला है। तो मैं कहता हूँ कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो कोई तो मेरे को ये फलसफा तो ठीक है कि जो आज है वो सब जिंदगी में कल नहीं होगा। जी। तो शांति से होना चाहिए, मोहब्बत प्यार से लोगों से बात करिए, तमीज से। ये तो आप कर ही सकते, हम लोग कर ही सकते हैं ना। हाँ, वही मेरे ख्याल से जिंदगी में इसी चीज़ की कमी हो गई है। इंसान के अंदर सुकून और प्यार खत्म हो गया है। हर समय उबलता रहता है, गुस्से में उबलता रहता है, वाइल्ड हो गया है दिमाग, वाइल्ड हो गया। ईगो सबसे खराब चीज़ होती है। हाँ।
इस दुनिया की सारी लड़ाई के पीछे एक ईगो है। ये बिल्कुल मेरे मन की बात है आपने कही। मतलब आप और केवल लड़ाई नहीं, मुझे लगता है फैसल भाई मन की शांति के लिए भी सबसे खराब चीज़ ईगो है। हाँ, हाँ। जिस दिन आपने, मैं रजनीश को बहुत सुनता हूँ, वो कहता है रजनीश, हाँ। जिस दिन आपने अपनी ईगो को ख़त्म कर लिया, अपने को छोटा मान लिया, तो आप सबसे बड़े हो गए। बिल्कुल। मतलब हम आधी लड़ाई ज़िंदगी की, आधी जंग और आधी टेंशन शायद इसीलिए जीते रहते हैं कि भाई आप ओवरऑल जो केओस है वर्ल्ड में, हाँ, उसके पीछे एक चीज़ है ईगो। तो और वो ईगो नहीं रहेगा, चॉइस और कॉन्सिक्वेंसेस की लड़ाई है लाइफ की। आप जो चॉइस है उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, वो एक्स होगा और वाई होगा, ये आपको पता है। अच्छा होगा तो उसका भी चॉइस और कॉन्सिक्वेंस होगा। सही, बिल्कुल 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 फलसफा यही है। हाँ। फैसल भाई, आगे आने वाले प्रोजेक्ट में आपके क्या क्या प्लानिंग है? मतलब अभी एक्टिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रोडक्शन में आएंगे? अभी तो एक्टिंग कर रहा हूँ सर, एक फिल्म के पीछे लगा हूँ। फिर एक फिल्म सूबेदार करके एक फिल्म है सुरेश त्रिवेदी की, वो आएगी। एक फिल्म है थामाज मैडॉक की, जिन्होंने मुझे बनाई, डायरेक्टर है स्त्री वाले, उनकी एक फिल्म कर रहा हूँ, वो आएगी। एक है सत्य बोलो सत्य है, वो आएगी। 4-5 पिक्चर हैं और एक सीरीज आएगी। अच्छा, सीरीज भी आ रही है? हाँ, पंचायत 4 फिर आ जाएगा। अब पंचायत 4 है। मैं एक मुझे रोल और बहुत बढ़िया लगा था सीए टॉपर में। हाँ। वो क्या पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो आप जो जिस हिसाब से मिठाई खा रहे थे फैसल भाई, उस हिसाब से मेरे दिमाग में आया कि फैसल भाई को अपने ये ओरिजिनल भी मिठाई ऐसी ही खाते होंगे क्या? खाने पीने में आप शौकीन हैं क्या? खाने पीने के शौकीन, मिठाई नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा। खाना खा लेता हूँ, खाने मीठे से मीठा मुझे पसंद भी नहीं सब कुछ। अच्छा फैसल भाई, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको शुरू से था? क्योंकि आप बिल्कुल हीरो वाली फिट में तो थे नहीं। हाँ। है ना, बुरा मत मानिएगा, मैं भी सुंदर नहीं हूँ, हाँ। तो इतने सुंदर आप भी नहीं है। जी जी। तो हम दोनों को कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तो मुझे तो रहता है कि ना हो सुंदर क्या हुआ, कल है तो बढ़िया। हाँ। तो लेकिन हमारा तो धंधा चल जाएगा, हम बोल देंगे थोड़ा सा, तारीफ कर देंगे, बुराई कर देंगे सरकार की, तो थोड़ा चल जाएगा। लेकिन एक्टिंग तो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। आप किस कॉन्फिडेंस से चलेगा कि साहब हम चले जाएंगे? और क्या काम मांगने गए होंगे तो क्या शुरू में क्या रिएक्शन था लोगों का? एक्टिंग मैंने कभी गया नहीं मांगने। अच्छा अच्छा, गैंग ऑफ वासेपुर में तो बस वो हो गया था। उसके बाद जो आता है, लोगों को पता होता है ना, देखिए मेरे कुछ सोचेगा तो उसके यहाँ 3-4 चीज़ें लाइफ होगी। गंदा मोटा ऐसा एक आदमी चाहिए, गंदा मोटा, वैसा ही होगा ना बिल्ली। वैसे थोड़ी जगह कि मैं शाहरुख खान चाहिए और फैसल मिल गया, ऐसा नहीं सकता ना, यही चाहिए। तो उनको पता होता है कि क्या सीन है। एक गंदा एक मोटा आदमी। चार्ली चैपलिन ने कहा था, दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो अपने ऊपर हंस सकता है ना। आप ये बात कह सको अपने में, ये बात बहुत बड़ी होती है फैसल भाई। अरे वो जो सच है सच ही ना सर, उसको वो जैसे काफ़ी मुझे हर महीने 3-4 पुलिस वाले का रोल आता है। अच्छा। जैसे किसी ने शक्ल में लिखा है पुलिस, उसके पढ़ता हूँ पुलिस, उनका भाई अब नहीं करूँगा पुलिस। आप भी दुखी हो पुलिस के रोल से? पुलिस हाँ, मैंने क्योंकि काफ़ी क्या है, एक जैसा है वो। कोई अलग से सीए टॉपर पुलिस अलग थी वो। हाँ, मजेदार पुलिस थी। वो अलग पुलिस है कि बेचारा खाने के पीछे परेशान है, जिम जा रहा है वहाँ भी नहीं हो पा रहा है, पर केस के पीछे लग गया है। तो अलग सा होता है। और नॉर्मली लोग जो जैसे कह रहे हैं कि वासेपुर में जैसे कहते वैसे कर दीजिए, तो उसका मज़ा नहीं आता है। अच्छा, कलाकार एक टाइप में फंसना नहीं चाहता, एक छवि में फंसना नहीं चाहता कलाकार। हाँ, तो उससे है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि एक चीज़ को पीछे लग जाते हैं, यही करो यही करो यही करो, वो करना नहीं है। तो इसलिए वरना मैं अगर चाहूँ तो इफ्तिखार साहब बन जाऊँ मैं। अच्छा हाँ, वो हर अमिताभ बच्चन की हर पिक्चर में डॉन से 400 पिक्चर में अपने हथियार फेंक दो टाइप का नहीं होता। हाँ, ऐसा, पर वो ऐसा हुआ क्या एक्ट, मतलब हर पिक्चर में वो पुलिस के इंस्पेक्टर आई जी वही हुआ करते थे, वही होते थे। तो आप पुलिस से ऊब गए हैं? नहीं करना कुछ अभी असली पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा आपका? पढ़ा है पहले तो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा होगा ना। पुलिस से बहुत रहा, पुलिस से वास्ता करीब का वास्ता रहा था, इसीलिए आप पुलिस से थोड़ा दूर हो गए। आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन है? मुझे मेरे काफ़ी हैं सर, 1-2 तो नहीं हो सकते। यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं। हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? एक्टिंग में अभी कि पहले की बात? पहले भी कौन लगता था और अब कौन लगता है? मुझे बच्चन साहब तो ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, बच्चन साहब तो अभी आजकल तो आपका ऐड चल रहा है, आजकल साइबर सेल में है ना, क्या बढ़िया लग रहा है वो बच्चन साहब और आप। बच्चन साहब हैं, इरफान भाई थे, और शाहरुख खान बहुत अच्छा। ये सब अलग अलग दुनिया, अलग चीज़ों में मतलब एक्टिंग के बहुत ढेर सारे। देवानंद साहब मुझे बहुत पसंद। अच्छा। हाँ, देव साहब पिक्चर का बहुत फैन। ज्वेल थी बहुत बार, गाइड, तो वो बहुत स्टाइल था उनके बहुत। अब जैसे काफ़ी जो है एक्टिंग तो हर एक आदमी को, मनोज बाजपेयी साहब बहुत अच्छे। हाँ, जोरदार। के मनन एक्टर, आप उनको प्लीज़ दें, बहुत जोरदार, वो मुझे बहुत पसंद है। और अभी रणबीर कपूर बहुत अच्छे नए दौर में। अमिताभ बच्चन से आपकी मुलाकात के किससे, मुझे कैसे मुलाकात हुई थी वो?
वो तो पुरानी एक बात थी, उन्होंने बाद में इसको घुमा, मैं गया था उनके यहाँ, हम लोग काम कर रहे थे, सर के साथ शो था, तो उनके घर के वहाँ खाने को बहुत मिलता है सब। अमिताभ बच्चन क्या जी। लगता नहीं वो इतना खाते होंगे पर तो नहीं नहीं, उनके घर में जो जो कल्चर है ना कि खाना आता रहता है। अच्छा। अब बैठिए आता रहेगा, क्या नहीं है, जो जो आप कहेंगे चलता रहता है साइकिल में, ये ख़त्म किया दूसरी चीज़ आ गई, अच्छा। लगातार साइकिल पर रहता है। वाह। और क्या क्या चीज़ मिल जाएगी आपको पता नहीं है, मतलब जो आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा खाना, वो तो वही तो खा रहे थे हम लोग बैठ कि पहले पेट भरो फिर काम वाम करेंगे, तो आता रहता लगा। व्यवहार कैसा है अमिताभ बच्चन का? अरे वो बहुत प्यारे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान। क्या है कि ना कि आपने अमिताभ बच्चन साहब के साथ क्या है कि आप या कोई भी दुनिया में जो बच्चन साहब जानता है, अगर वो सामने खड़े हो जाता है चुप हो जाता है आदमी। हाँ। कुछ देर के साइलेंट रहता है मामला की, अरे बाप रे बाप अमिताभ बच्चन खड़े हैं और क्या, वो से चुप हो जाता है ना तो इंसान। आप जब पहली बार मेरे सामने अमिताभ बच्चन आए तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं चुप ही था, मैंने सबसे पहले काम वाम छोड़ा, ऑटोग्राफ ले लिया। मैंने कहा जाती घर के अंदर जाते मैंने कहा काम गया बाहर में, पहले ऑटोग्राफ दीजिए, क्योंकि आप जिंदगी में जिसको सोचते कहते डिस्कस करते आए हैं वो सामने खड़ा हो गया आपके, हाँ। चुपचाप हो जाता है आदमी। तो उनका क्या रिएक्शन था? वो तो स्माइल। अरे वो मुस्कान बहुत अच्छे हो। अभी भी जब हम लोग काम कर रहे थे तभी 2 मिनट के लिए सब चुप हो गए थे, लाइन में भूल जाता ना आदमी कि बच्चन साहब ने बोला हाँ बताइए, जो तभी चुप रहे, बाप रे। और वो वही है कि इंसान का ऑरा होता है वो। फैसल भाई, बहुत सारे लोगों का अभी भी ड्रीम होता है कि एक बार बड़े पर्दे पे वो दिख जाए। हाँ। और बहुत सारे सपने लेकर लोग मुंबई जाते हैं, माया नगरी जाते हैं, लेकिन इधर पिछले दिनों से बॉलीवुड का क्रेज़ थोड़ा सा थिएटर में कम हुआ है। ओटीटी के आने की वजह से शायद एक वजह होगी, या क्या वजह है, लोग थिएटर की जगह अब लोग घर पे ओटीटी पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं? काफ़ी ढेर सारे फैक्टर हैं। ऑडियंस को एक अलग तरीके का, अच्छा क्या है कि थिएटर एक तरीके का अपॉइंटमेंट है। आपको लगता है कि हम जाएं उसके लिए आपको 2 घंटा 2.5 घंटा थी, पिक्चर अच्छी होगी ज़रूर लोग जाते हैं देखने के लिए। यस, फुटफॉल थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा ऑडियंस ने भी कुछ डाइवर्ट हुआ है चीज़ें देखने के लिए। कोविड ने एक तरीके का एक्सपीरियंस अलग दे दिया है। माइंडसेट आदमी का ऐसा हो गया है कि आपको जब तक आप पहले फिल्म देखने जाते थे, अब आप तब फिल्म देखने जाते हैं जब दूसरा आदमी बोलता है 100 करोड़ हो गया है। हाँ। सर ऐसा होता नहीं, ये अजीब सा ऑडियंस बन गया है, तो वो बहुत चेंज कर देता है आपको। हम पहले फिल्म देखते थे, अब एक दूसरे से पूछते 100 हो गया क्या? अरे तुमसे क्या मतलब है 100 हो गया नहीं हो गया, पिक्चर देखने जाना चाहिए ना एटलीस्ट। तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। क्या है कि जो हम इंटरनेट पे देख रहे हैं वो उसका कंटेंट या उसका जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत अच्छा तो उसने भी ऑडियंस को जो है ना वो कर दिया है। लैंग्वेजेस हो गई ढेर सारी, तो टेक्नोलॉजी ने अच्छा तो ये किया है कि आपके पास कंटेंट ढेर सारा आ चुका है, ढेर सारा आ गया है। पर उसका अच्छा ही क्या है कि हाँ अभी थोड़ा सा चल रहा है, इंशाल्लाह से देखिए शायद अच्छी फिल्म आएगी तो लोग ज़रूर जाएंगे देखने। एक आखिरी बात जी, कौन सा क्षण है इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री का जो आपको अभी तक भूल नहीं सकते? आप शूटिंग के दौरान हो, किसी के साइनिंग के दौरान हो, कौन सा ऐसा पल है जो हमेशा यादगार रहेगा आपके लिए? शूटिंग मेरा मुंबई में आज तक, हाँ मतलब टोटल आपने शूटिंग की, ऐसा कौन सा पल है जो कभी नहीं भूल पाए हो, हमेशा याद आता हो वो पल? और उससे पहले एक सवाल हो, मैंने आखिरी कह दिया, मैं एक सवाल पूछा। मैंने हीरो तो पूछ लिया, हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है आपको? हाँ, मुझे लगा कि ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हीरोइन पहले की बात, मतलब आज दोनों बता दीजिए, मतलब और खास तौर से दिमाग में रखिएगा कि भाभी भी सुन रहे हैं। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्ट्रेस। आलिया भट्ट नए वाले जो एक्टर उसको आलिया भट्ट अच्छी लगती है। वो बहुत जोरदार है। वो एक्टर मतलब नहीं कहते हैं आप, सबसे वो कर रही हैं वो सब चीज़ अच्छी करते हैं। उसका चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट करेक्ट होता है, परफॉर्मेंस करेक्ट होती है। वो जो मतलब लगता है कि बॉस कहीं से सीख के नहीं आते हैं, तो वो बहुत जस्ट। और काफ़ी ढेर सारे एक्टर्स लोग हैं। अभी अपना मैं तब्बू बहुत, उसका कोई तब्बू जी का तो खैर कोई साल ही नहीं है। मैं खुद तब्बू जी का बड़ा फ़ैन हूँ। मैं नंबर तलाश कर रहा हूँ तब्बू जी से मिलने की, बड़ी तमन्ना है। अब बम्बई आएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो तब्बू जी से मिलवा दीजिएगा। वो जो है अब वही वाला आखिरी सवाल कि ऐसा कौन सा पल है जीवन का, शूटिंग के दौरान का, जो हमेशा के जहन में बस गया कि यार ये बड़ा भावुक पल था? वो जब फर्स्ट डे, जब कभी हम लोग जब काम करते हैं ना, जब छोटे थे और नई दुनिया समझती, तो फर्स्ट डे जब शूटिंग देखी ना, तो वो मुझे कोई पता नहीं था शूटिंग भी होता है, कि हम जिसको नहीं समझते हैं कि टीवी पे देख बोलते ये सुनो, जब 150 लोग घुसे ना अंदर तब समझ आता है अरे बाप रे बाप, इससे ये होता है सिर्फ मिनिमम, उसके बाद 250 का क्रू नहीं होता है। तब समझ आता है कि बहुत जो हम लोग 1 मिनट में रिजेक्ट कर देते हैं ना चीज़ें, इसके पीछे सुबह 5 बजे से कोई शुरू करता है।
इसलिए मुझे शूटिंग बहुत पसंद है। एक एक सीन के लिए पूरा पूरा दिल लगता है ना। हाँ, शूटिंग फिल्म मेकिंग कहा जाना सर बहुत, जैसे मुझे प्यार इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत से बनने की चीज़ होती है, जान लगाते हैं लोग, और वो चांद सुबह 5 बजे से लगी होती है। सही बात कोई है। आदमी सालों में स्क्रिप्ट बेचता है, जब करता है तब उसके बाद वो शुरू होता है। सब उसके बाद शुरू। लोग वो 2 घंटा सोचते हैं, 6 महीने फिल्म मिल गई, उस फिल्म को बनाने की डे 1 से जब लिखाई होती है ना, बिल्कुल सही वहाँ बात है। तक जाने का संघर्ष है बहुत बहुत बड़ा काम होता है। और जिस दिन फिल्म नहीं चलती है तो सबसे बड़ा दुखी वही होता है। आपको हम आप तो कह के चले जाते हैं, हाँ सही बात है। उसके साथ 3 साल 4 साल 5 साल जिसने बिताए हैं जी रहा होता है वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। बिल्कुल सही बात है। एक एक पल फिल्म को जीना होता है, एक एक पल। हम लोगों ने तो देखा अपना 4PM म्यूजिक शुरू किया बम्बई में, तो हमने गाने की हम जब तैयारी करते थे तो लगता था फैसल भाई कि गाने के क्रिएशन में ही कितना मुश्किल लगता है। लेकिन मुझे बम्बई अगर मैं ऑफिस ही खोलता तो मुझे अंदाजा ही लगता कि बम्बई कितनी सुंदर है। हाँ, वो काम के लोग हैं वहाँ पे। आपके घर के बाहर कोई आसपास जगह हो मतलब उस तरीके से मैं भी वहीं आके अपना खोंचा लगा लूँ। प्लीज आप आइए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आप आए। फैसल भाई को आपने सुना मज़ेदार इंसान है। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, कुछ तबीयत इसलिए आज उसका ठहाके नहीं सुन पाए। लेकिन अगली बार के लिए मैंने ड्यू कर लिया है कि लखनऊ जब अगली बार आएंगे तो इनकी ठहाकों वाली कहानी सुनेंगे। कैसे लगी फैसल से बातचीत आपको, आप मुझे बताइएगा जरूर। फैसल भाई की इस बातचीत को शेयर भी करिएगा दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।